हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि क्या हम एक्सेप्शन को रीथ्रो कर सकते हैं। सो आंसर है हमारा यस, वी कैन रीथ्रो एन एक्सेप्शन फ्रॉम कैच ब्लॉक टू अनदर क्लास वेयर इट कैन बी हैंडल्ड। इट मीन्स कि हम एक्सेप्शन को रीथ्रो कर सकते हैं कैच ब्लॉक से किसी दूसरे क्लास में जहाँ पर वो क्या हो जाए, हैंडल हो जाए। अभी बात आती है कि हमें एक्सेप्शन को रीथ्रो किस सिचुएशन में करना चाहिए। तो देखिए, व्हेन रीथ्रोइंग एन एक्सेप्शन इज यूजफुल, रीथ्रोइंग एक्सेप्शन इज यूजफुल स्पेशली व्हेन द प्रोग्रामर वांट्स टू प्रोपगेट द एक्सेप्शन टू अनदर क्लास। यानी कि एक्सेप्शन को रीथ्रो करना तब यूजफुल है जब हम क्या चाहते हैं, एक्सेप्शन को प्रोपगेट कराना चाहते हैं किसी दूसरी क्लास में। यानी कि एक्सेप्शन को किसी दूसरी क्लास में प्रोपगेट कराने के लिए हम क्या करेंगे, रीथ्रो करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम एक्सेप्शन को रीथ्रो कर सकते हैं। तो एक क्लास बना लेंगे, क्लास एक्सेप्ट, और यहाँ पर हम एक मेथड ले लेंगे m1। यहाँ पर क्या करना है हमें, इस m1 के अंदर, उससे पहले मैं यहाँ पर एक मेन क्लास बना लेता हूँ, क्लास टेस्ट रीथ्रो, और इस क्लास के अंदर अपना मेन मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ओके, तो अभी हम अपने प्रोग्राम को सेव कर लेंगे उस क्लास के नेम से जिस क्लास के अंदर हमारा मेन मेथड है। सो रीथ्रो डॉट जावा, देन सेव। हमारा प्रोग्राम सेव हो गया है। अभी बेसिकली मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेने वाला हूँ, स्ट्रिंग एस, और स्ट्रिंग क्या ले रहा हूँ मैं, जावा ले रहा हूँ। तो जावा का जो साइज है दैट इज़ 4, और जो लास्ट इंडेक्स है इस स्ट्रिंग का लास्ट इंडेक्स क्या है, 0 पे J1 2 3, यानी कि लास्ट इंडेक्स इसका 3। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कैर सी एस डॉट कैर एट, क्या कैरेट, और मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ 4। यानी कि स्ट्रिंग एस के अंदर हमारा 4th इंडेक्स है ही नहीं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक एक्सेप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक एक्सेप्शन। डेफिनेटली है, जो कोड रेज करता है एक्सेप्शन उसको हम कहाँ पर रखते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो मैं इस कोड को कहाँ पर रख दूंगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर, बिकॉज ये कोड हमारा क्या कर रहा है, एक्सेप्शन रेज कर रहा है। और उसके ट्राई ब्लॉक के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक कैच ब्लॉक चाहिए होगा, तो एक कैच ब्लॉक ले लेते हैं। और कौन सा एक्सेप्शन रेज हो रहा है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, स्ट्रिंग इंडेक्स एक्सेप्शन। सो हमें बेसिकली करना क्या है, यहाँ पर इस एक्सेप्शन को रीथ्रो कर देना है। क्या कर देना है, रीथ्रो कर देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, इसको हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln प्लीज चेक द इंडेक्स। ओके, एंड देन मैं क्या कर देता हूँ, थ्रो कर दूंगा किसको। देखिए, जब यहाँ से एक्सेप्शन हमने ट्राई ब्लॉक से एक्सेप्शन रेज हुआ, कहाँ पर आ गया, हमारे कैच ब्लॉक में हमने उसे कैच कर लिया। तो कौन सा एक्सेप्शन है, किस SIE रेफरेंस वेरिएबल के अंदर हमारा एक्सेप्शन है, तो मैं उसको यहाँ से क्या कर दे रहा हूँ, रीथ्रो कर दे रहा हूँ। एक्सेप्शन रीथ्रो कर दूंगा तो देखिए अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर आएंगे अब हम इसके बाद मेन मेथड के अंदर, और यहाँ पर एक्सेप्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, एक एक्सेप्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें एक्सेप्ट क्लास के मेथड m1 को कॉल करना है। और हमारा m1 मेथड क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर एक एक्सेप्शन दे रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो m1 को हम कहाँ पर रख लेंगे, e.m1, इस तरीके से कॉल करेंगे, यानी कि ट्राई ब्लॉक से। अब हमें पता है कि m1 को जब हम कॉल करेंगे तो वहाँ से एक हमें एक्सेप्शन मिलेगा। कौन सा एक्सेप्शन मिल रहा है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। मैं जस्ट ई लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, system.out.println
रीथ्रोन एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया है कि जो भी एक्सेप्शन रीथ्रो हुआ था वो क्या हो गया है, कैच हो गया। आप चाहें तो यहाँ पर एक्सेप्शन को प्रिंट भी करा सकते हैं, अगर आपको नहीं प्रिंट कराना है तो कोई इशू नहीं है। तो ठीक है, अभी इसे एक बार क्या करते हैं, रन करके देख लेते हैं। क्लास का नेम कॉपी कर लेते हैं, ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन cmd, देन जावा सी क्लास का नेम, देन .java। कंपाइल हो रहा है प्रोग्राम। ओके, एक प्रॉब्लम आ गई है, वेरिएबल e इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड। ओके, यहाँ पर ओके तो यहाँ पर ये ऑलरेडी डिफाइंड है हमारा ये वेरिएबल, तो हम रीडिफाइन नहीं कर सकते उसको। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, SE कर लेता हूँ। ओके, क्या कर लिया, SE। अभी एरर नहीं आएगा, हम वेरिएबल को 2 बार डिफाइन नहीं कर सकते सेम वेरिएबल को, इसलिए एरर आया था। ठीक है, अभी प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया है, कोई भी एरर नहीं है। रन करते हैं, रन करेंगे, प्लीज़ चेक द इंडेक्स एंड देन रीथ्रोन एक्सेप्शन कॉट। और यहाँ पर आप चाहें तो इसे एक्सेप्शन को प्रिंट भी कर सकते हैं इस टाइप से। ओके, ओके, रीथ्रोन एक्सेप्शन कोड। कौन सा एक्सेप्शन था, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। सो बेसिकली हुआ क्या, देखिए यहाँ से जब एक्सेप्शन थ्रो हुआ, कहाँ पर आ गया, हमारे कैच ब्लॉक में आ गया। डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म के थ्रू हमारा एक्सेप्शन थ्रो हो गया, कहाँ पर आ गया, कैच ब्लॉक में। तो यानी कि कैच ब्लॉक में वो एक्सेप्शन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए हमने उसे यहाँ से क्या कर दिया, रीथ्रो करके कहाँ पर प्रोपेगेट करा दिया, हमारी क्लास टेस्ट रीथ्रो के अंदर, जिसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, फाइनली हैंडल कर लिया है। तो ये था हमारा कि हम कैसे एक्सेप्शन को रीथ्रो करा सकते हैं और किसी सेकंड क्लास में प्रोपेगेट करा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को प्रोग्राम समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।